और अपने आदरणीय विधायक जी का इस चुनावी जनसभा में जोरदार स्वागत करें। और 14 के अंदर जब देश की जिम्मेवारी एक ऐसे शेर को दी गई जिसकी एक ही सोच थी, मेरा देश ये राष्ट्र विकसित राष्ट्र किस प्रकार बने, उसकी चिंता करते हुए जब उन्होंने ये जिम्मेवारी ली, देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर जब वो माथा टेककर अंदर दाखिल हुए, उस दिन से ही उन्होंने प्रण लिया कि आप सबके लिए ऐसी योजनाएं, आपकी चिंता करते हुए, अंत में बैठे व्यक्ति की चिंता करते हुए उन्होंने जन कल्याण के लिए योजनाएं बनाई। चाहे मेरी बहनों माताओं के लिए एक उज्ज्वला योजना के तहत घर घर सिलेंडर देने का काम किया। आप सबको उस धुएं से राहत दिलाते हुए, जो आप मेरी माताएं बहनें लकड़ी उपलों पर काम करते थे और उनकी आंखें समय से पहले ही खराब हो जाती थी, ऐसे चिंता एक योजना, एक हेल्थ कार्ड 5 लाख का आपको जो आयुष्मान कार्ड जिसका नाम है, उस योजना का दिया ताकि आप, मैं कहूं, उस योजना का किसी को भी फायदा ना मिले। अगर उस योजना का आपने लाभ लेना है तो आपको शरीर को दुख झेलना पड़ेगा। उस योजना का लाभ आपको तभी मिलेगा, आप सभी स्वस्थ रहें। पिता परमात्मा से यही कामना करता हूं। पर कभी एक ईमानदारी से सेवा करने का काम किया, अंत में बैठे हुए व्यक्ति की चिंता करते हुए उन्होंने काम किया। आज वो हमारे लोकसभा प्रत्याशी हैं। हमें 25 मई को उनको अपना हर भाई के साथ आप सब लोगों की चिंता करते हुए आपके इस हल्के के अंदर कोई नए प्रोजेक्ट लेकर आए ताकि आपके बच्चों को रोजगार मिले। ऐसे चिंता करते हुए आप सभी साथियों से एक आग्रह करता हूं, आज की जनसभा में जिन साथियों ने जनसभा करवाई उनका एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूं। का काम करें। आप जोरदार तालियों से आदरणीय विधायक जी को पुष्प दे, तो आप सभी जोरदार तालियों का साथ स्वागत करें। आप उनका भी स्वागत करते हुए आप जोरदार ताली। 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालकर भारतीय जनता पार्टी को कामयाब बनाएं। इनकी कामयाबी आपकी अपनी कामयाबी होगी, देश की कामयाबी होगी, युवाओं की कामयाबी होगी। और ज्यादा मैं ना कहता हुआ एक बात और बताता हूं, कुछ लोगों ने भ्रम फैला रखा, हमारे अंदर डर बैठा रखा है। भाई बीजेपी आएगी, मुस्लिमों को मार देगी, यहां से निकाल देगी, वहां से वो कर देगी, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अंदर घुस के देखो, जिस टाइम आप अंदर घुसोगे ना, इसकी नीतियों का पता लगेगा आपको। सब भाइयों से मेरी हाथ जोड़कर यही निवेदन है, एक बार इसकी नीतियां पढ़ो, भाई इसके अंदर है क्या। उसके बाद आप खुद कहोगे भाई बीजेपी जैसी पार्टी दुनिया में पार्टी नहीं है। भाई एक और सिर्फ एक बात, ना मैं भाषण दे ना मैंने भाषण दिया, भाई मेरे तो टांगा कांप रही भाई, मैंने तो माइक भी पहली बार पकड़ा। अच्छा जी, एक मैं विधानसभा दंगो है मेरे पड़ोस में पड़ी, आप कितने लोग जाओगे जी दंगो में। उसके अंदर एक रोड जाता है सहारनपुर, वहां अम्बेटा पीर पड़ा जी, कस्बा है, बहुत बड़ा कस्बा है जी। किस किस ने देखा होगा भाई, वहां नजदीक का, कोई ज्यादा दूर नहीं है। वहां से मैं चुनाव में प्रचार करने जा रहा था प्रदीप चौधरी का, तो वहां से 1200 कॉलोनी प्रधानमंत्री आवास योजना की आई थी जी, 1200 कॉलोनी, जिसमें ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा, कोई झूठ नहीं है। जिसने है मेरा नंबर ले लो और मैं साथ चलूंगा, एक का घर में दिखा दूंगा। मैं गया था खुद, मेरे को खुद झूठ लगा था वो बात। 900 कॉलोनियां मुस्लिमों की है जिसमें 900 कॉलोनी। बताओ भाई भेदभाव किस चीज करे गया, कौन कह रहा भाई भेदभाव है। ये कुछ लोगों ने भ्रम फैला रखा है, इनके किसी के बकाये में आने की जरूरत नहीं है भाइयों। 25 तारीख ने कमल के सामने वाला बटन दबा के भाई साहब मुख्यमंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को कामयाब बनाना है। उनकी कामयाबी हमारे इंद्री की कामयाबी होगी, पूरे करनाल की कामयाबी होगी, हरियाणा की कामयाबी होगी। धन्यवाद। कांग्रेस ने सिर्फ वोटों की राजनीति करी। हमारे गांव में विधायक जी, हमारे गांव के पास गड्डी गांव है, ऐसे बच्चे नौकरी लगे जी, जिनके मतलब सुबह दिहाड़ी करने जाए थे, शाम में अपनी रोटी खावे थे। ऐसे 4-5 लड़के हमारे वहां लगे जी, मुसलमानों के लड़के।
और 2 गड्डी भरण में लगे जी। और विधायक जी पहले हम भी कांग्रेस में थे जी और बहुत पुराने रहे। सिकंदर सलमानी ने हमारी पीछे जोन करी, हमारे से बात करी, और इसमें आपसे मिलने से या आपके साथ रहने से पता लगता है ना, उसमें तो हमारी इज्जत ही थी नहीं। इज्जत तो इस पार्टी में मिलती है, और ये पार्टी एक ऐसी भी है, आप जो काम करोगे इन्हें खुद पर खुद पता बताने की जरूरत नहीं है जी। और दूसरी बात भैया है, सभी मुसलमान भाई बैठे मेरे, विधायक जी से एक तो वादा करो, इनसे जुड़ो। हमारे मंडल अध्यक्ष बैठे, बहुत अच्छे मंडल अध्यक्ष हैं आपके। और दूसरी बात यह है भाई, हमारे वहां 12 गांव है मुसलमानों के। 12 गांव में मैं अपने वोट गिरने से पता भी लग जाएगा भाई कैसे वोट दिए। हमने वादा कर लिया, विधायक जी से भी पूरा भी वादा करके जाऊं जी, यहां भी जीत के जाएंगे इंशाल्लाह। और सभी साथी एक बार इनसे जुड़ो, प्यार देखो कितना मिलता है। और मैं कहता हूं कि मदरसों के बारे में सुनो, कोई बड़ा दंगा जब से बीजेपी सरकार आई 12-13 हजार आदमी कहीं मरिया, हर साल मरा करा था जी, कोई दंगा नहीं होता। हाँ एक चीज में बदमाशों की नहीं है जी, शरीफ और गरीब आदमियों की पार्टी है जी। दूसरी बात, हमारे मदरसे किसी ने रजिस्टर करे तो नहीं, खट्टर साहब ना करे जी। और तीसरी बात, मदरसे के अगर 300 बच्चे हैं तो 5 लाख मिलेंगे, 500 बच्चे हैं तो 6 लाख रुपए मिलेंगे। ये भी मनोहर लाल खट्टर ने किया। तो हमारे तो ये देखो, इधर देखो यूपी में जाकर दे सड़कें कैसी थी, क्या था, ऐसा नहीं था। रजिस्ट्री करवाने भी जाए थे ना, जब भी पैसे कई दिन पहले बचाने पड़ा करे थे। अब आप सरेआम पैसे लेकर फिरो, ये पार्टी ऐसी पार्टी है भाई साहब। और वादा करो इंशाल्लाह पूरे से जता के भेजेंगे। और मैं तो फिर बार बार कहूं, ऐसा शरीफ विधायक हम ना मिल जाए, हम तो नहीं चुनता ऐसे विधायक में जी। इनसे जुड़ो और सभी 25 तारीख को मनोहर लाल खट्टर को कमल के फूल पर मोहर लगाओ, इनको कामयाब बनाओ। और बाद में जी इससे इतना शरीफ विधायक तो इसके तो घर पे जाकर लड़ लो करो, आप कहने की जरूरत नहीं भाई जी। और मैं धन्यवाद करता हूं अपना मेहताब भाई का और बुरा भाई, ये सारे जो इतना बढ़िया प्रोग्राम कराया। और विधायक जी इनकी तरफ से मैं वादा करता हूं इंशाल्लाह आपके साथ जुड़े रहें। 70 साल पहले क्या दिया, क्या लिया, क्या नहीं करा, वो हमारे बुजुर्गों को पता। लेकिन आज के टाइम में कांग्रेस ने आपके परिवार में से या हमारे मुस्लिम समाज में से किसी एक बंदे को इज्जत दी हो तो बताओ। बात प्रैक्टिकली है। यहाँ पर जितने आदमी बैठे, मैं सबका सम्मान करता हूँ, सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, लेकिन बात है हमारे समाज की इज्जत की। हमारे प्रधानमंत्री बात करते 140 करोड़ लोगों की। यूपीएससी का रिजल्ट आया, 51 बच्चे लगे मुसलमानों के। नहीं, ताली नहीं बजानी, ताली नहीं बजानी। मैं आप लोगों को एहसास दिला रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने क्या करा, क्या नहीं करा। अगर बातचीत करें नौकरियों की, बिना खर्ची बिना पर्ची के सबने बताया, वाजिद भाई ने बताया, यहाँ पर भी लगे होंगे। ठीक है, मेवात में एक ऐसा शहर जिसे मिनी पाकिस्तान बोला जाता है, वहां पर 37 जेई लगे मुस्लिम परिवार के, जहां तक पूरे साल में कभी कोई एक आधा लगता था। ये नहीं, फिर ताली नहीं बजानी, सुनो बात, समझो बात कि क्या चीज दी है मुसलमानों को। वहां पर मुसलमान जो अपने बच्चों को पढ़ाने से हटा चुका था, क्योंकि सबको पता है 15-20 हजार, 15-20 लाख रुपए लगने नौकरियों के देने के लिए। 15-20 लाख है नहीं मुसलमानों पे, तो बच्चों को हाथों के काम सिखाओ। स्कूल से हटा दिया बच्चों को कांग्रेस राज में, बिना खर्ची बिना पर्ची के ऐसी व्यवस्था जिस सरकार ने करी, वो सरकार कौन सी? बीजेपी। आज आप गंगो जाओ चाहे कहीं पर भी जाओ, सड़कें बना दी, बनाई सरकार ने, लेकिन व्यवस्था किसने करी? बीजेपी ने। तो ऐसी बड़ी सारी चीजें। अगर आज बातचीत करें जन धन योजना की, सबसे ज्यादा अकाउंट अगर किसी के खुले तो किसके? मुसलमानों के। अगर बातचीत करूं प्रधानमंत्री आवास योजना की, सबसे ज्यादा आवास किसको मिले? मुसलमानों को। कोई बात नहीं बोल रहे, ठीक। अगर आप बातचीत करो कश्मीर में, कितने लोगों ने देखा था प्रधानमंत्री हमारे वहां पहुंचे, कितने लोग थे कश्मीर में? कितने सालों के बाद इतने लोग जितने स्टेडियम के अंदर थे, उससे ज्यादा तो डबल बाहर खड़े थे। हमारे साथ भी कई भाई जुड़े हुए हैं। अगर बातचीत करूं मैं आपसे नौकरियों के अलावा मुस्लिम समाज के लिए क्या दिया, अगर मैं एज ए बॉय देखूं तो भाई 370 हटा दी,
चलो कोई बात है, 370 किसी को पता भी नहीं, ना यहाँ के मुसलमानों को कोई फर्क था। लेकिन बातचीत करूं, जितनी हमारी यहाँ महिलाएं बैठे, माताएं बहनें बैठी, हमारे भाई बैठे और किसी न किसी बेटी का बाप बैठा है, 3 तलाक जैसी कुप्रथा हटा दी। अगर मैं सोचूं कि नहीं कितना बुरा किया, लेकिन जब किसी बाप की बेटी घर आके बैठती थी उसे कितना बुरा लगता था। आज महिलाओं के लिए वो काम करते जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई। ये कितनी बड़ी बात है। अगर बातचीत करूं, अगर कुछ भी दिया, कांग्रेस ने क्या दिया सिवाय लड़ाई झगड़े के। अगर बाबरी मस्जिद का कांड हुआ किसके राज में? कांग्रेस के राज में। अगर मैं बातचीत करूं, कश्मीर जो अलग हुआ किसके राज में? कांग्रेस के राज में। अगर मैं बातचीत करूं, अगर मुसलमानों का तुष्टीकरण हुआ, उनको राजनीति में आने से रोका गया, कहीं ना कहीं उनको पीछे रखा गया, किसने? कभी बताओ कि आपके ऊपर सिर्फ 4 या 5 परिवार के लोग बिठा दिए जो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन आज के टाइम में यही ऐसी पार्टी है जो आपका काम देके वहां उस कुर्सी से बैठे आदमी को यहाँ सामने वाली कुर्सी बिठा सकती है। ये इस काम पार्टी की सबसे खास बात है। अगर यहाँ पर मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, बिना किसी से सोचे समझे, बिना किसी दबाव के एक बारी राजनीति में आके देखो, और इस पार्टी से बढ़िया राजनीति में कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये पार्टी 140 करोड़ की पूरे देश की बातचीत करती है, वरना वो लोग सिर्फ समाज को तोड़ने का काम करते हैं। आज समय बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि सब लोग बड़ी देर से बैठे हैं, बातचीत करने को बहुत कुछ है, लेकिन हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत बैठे हैं जो आपके हकों की आवाज लगातार उठाते रहे। जैसा स्वागत, कभी आपका बच्चा MP MLA या सरकारी नौकरी में कुछ भी लगे, जैसा स्वागत उसका चाहोगे, जब वो शख्सियत यहाँ पर आए, ठीक वैसे स्वागत करना है। और वो स्वागत जो करना है वो हमारे MLA साहब का करना है। आज मैं बहुत शुक्रगुजार करता हूँ हमारे भाई खंबर रजा जी का, जो यहाँ के प्रभारी है, उनके साथ में उनके जो भाई है शाहिद नकवी जी, उनका। बात है दंगों की। जब जलियांवाला बाग सबने सुना है, किताबों में पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, 70 मुसलमान शहीद हो गए उसमें से। जब सबकी डेड बॉडी लाई गई ना, अगर इस बात पे आपको अच्छा लगे तो तालियां अब बजाना, और इतनी बजाना कि माननीय प्रधानमंत्री तक इसकी आवाज जाएगी, वाकई में यहाँ का मुसलमान दिल से उनको चाहता है। जब जलियांवाले बाग में गोले चली, जनरल डायर ने गोले चलाई, 70 मुसलमान शहीद हो गए हमारे। जब उनकी डेड बॉडी लाई गई तो आपको जान के छाती फूली नहीं समाएगी, किसी की भी पीठ पे एक भी गोली नहीं थी। ये है मुसलमान, ठीक है। और आज मैं अपने समाज की तरफ से विधायक जी आपको यकीन दिलाता हूं कि हम अपना तो वोट डालेंगे, लेकिन अपने पड़ोसी का, अपने भाई का, वो समाज में कहीं भी रह रहा हो, उसको भी जरूर बोलेंगे। नहीं, ऐसे नहीं। देखो, अभी बताया कि मुसलमान क्या है, और अगर दबी वो आज वैसे बोलोगे तो बिल्कुल नहीं भाई, फिर तो बुलाना नहीं था। आज कंपैरिजन करो, कुछ भी छोटी चीज लेने जाते हैं ना, 5 रुपए की चॉकलेट लेते हैं तो देखते कि वो बड़ी है या छोटी है। ये देश को बनाने की बात है, देश को जोड़ने की बात है। हमारे प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक और नीचे मंडल से लेके बूथ तक जोड़ने का काम है, तोड़ने का इस पार्टी में कुछ भी काम नहीं है। आज हम विश्वास दिलाएंगे, मैं बोलूंगा ना दूरी है ना खाई है, आप लोग बोलोगे मोदी हमारा भाई है, और आवाज दो कि हम एक है। ना दूरी है ना खाई है, ना दूरी है ना खाई है, ना दूरी है ना खाई है, आवाज दो हम एक है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जी सर, आज अल्पसंख्यक की बैठक थी ये चुनाव को लेकर। रजा खंबा जी हमारी पार्टी के प्रभारी हैं, मुस्लिम समाज से, और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो आज उनकी अध्यक्षता में, उनके मार्गदर्शन में आज मुस्लिम भाइयों की जो है एक बहुत बड़ी बैठक यहाँ पर की गई है। इसमें हमारे जो मुस्लिम समाज से जो हमारी पार्टी के नेता हैं, हमारे जिला प्रधान हैं और एक हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं, दोनों यहाँ पर आए हैं। तो सभी ने जो है आज इन सभी भाइयों को मार्गदर्शन करके इनको सभी को भी वोट की अपील करी है नरेंद्र मोदी जी के लिए। सभी ने हाथ खड़ा करके देखेगा नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में सहयोग करने में उन्होंने विश्वास दिलाया। मुझे उम्मीद है, जैसे आज ये लोगों को चेहरे थे, उनके हौसले थे, उनको देखकर कह सकता हूँ कि गाँव में जाकर के भी, अपने रिश्तेदारों में जाकर के भी जो है काफ़ी संख्या में जो है
नरेंद्र मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपना सहयोग करेंगे और आने वाली 25 तारीख को मनोहर लाल जी को कमल के फूल के सामने बटन दबा करके उनको भारी मतों से MP बनाने का काम करेंगे। ओवरऑल यदि बात करें इलेक्शन की तो क्या माहौल अभी बना हुआ है? देखिएगा, ऐसा है, आप देख सकते हैं, एक तरफा माहौल चल रहा है। 400 पार का जो नारा है ना मोदी जी का, वो हमें पूरा होते नजर आ रहा है। हरियाणा से 10 की 10 लोकसभा की सीटें जो है मोदी की जोड़ी में जाएंगी और जो 400 पार का जो नारा है उसमें जो पूरा करने में सहयोग है। तो बड़े नेताएं भी रैली कर रहे हैं। बिल्कुल है। अभी 20 तारीख को हमारे अमित शाह जी आ रहे हैं, 22 तारीख को हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, कल को जैसे करनाल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी आ रहे हैं। तो इस प्रकार के रैलियों का ये जो है सिलसिला चला हुआ है। आज अम्बाड़ा में हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे, देखेंगे आप उनकी, जब देखेंगे वो भीड़, बहुत ही भारी संख्या में जो लोगों ने आकर के उनका स्वागत किया है और उनको सभी ने उनको विश्वास भी दिलाया है कि आने वाली 25 तारीख को जो है भारी मतों से लोकसभा कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे। जी, आज बैठक हुई थी, क्या कहेंगे इस बारे में? आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। और मुसलमानों ने कहा दिल से मोदी सरकार फिर से, और मैं अपने विधायक जी को भी बोलूँगा कि आप सबकी सलाम दुआ लेते हो। इस बार मुसलमानों की भी सलाम दुआ आप हमारे माननीय खट्टर साहब को और हमारे प्रधानमंत्री जी को मिलोगे तो उनको जरूर देना। और मुसलमानों ने आज समाज में हमारे, ठीक है, आप देखोगे कि हमने जब भी प्रॉमिस किया है ना उसको पूरा किया है। और आज हमने, हमारे समस्त समाज ने, जितने यहाँ पर मौजूद आदमी बैठे हैं, सभी ने हमें पूरा वायदा दिया है और उसको हम वायदे को निभाकर 4 जून को सारा देश दिवाली के रूप में जो त्योहार मनाएगा वो 4 जून को विपक्ष देखता रह जाएगा। विपक्ष कहता है कि धर्म के नाम पर राजनीति करती है। देखो, कुछ तोड़ मोड़ कर करना ही है। जब विपक्ष घबरा जाता है ना तो कुछ ना कुछ बोलता है। जैसे आप अमेरिका में डोंकी मार के जाओ बच्चे, वहाँ का राष्ट्रपति बोलता है मैं जैसे ही बनूंगा अपने देश से इन सबको जो रहेंगे जितने भी सबको बाहर निकाल के फेंक दूंगा। वैसे जो घुसपैठी है, जो दूसरे देशों से आए हुए हमारे देश में हमारे मुसलमान भाइयों का नाम खराब करते हैं, उन सबको निकालने की बात अगर हमारे प्रधानमंत्री करते हैं तो उसको तोड़ मोड़ के पेश करने का काम यानी दूसरी सरकार करती है। विपक्ष घबराया हुआ, ना नेतृत्व है ना नेता है, कुछ भी नहीं है। और खासकर मुस्लिम समाज को तो उन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति करते हुए शिक्षा से वंचित रखा, बिजनेस से वंचित रखा, उनको लेबर क्लास वर्क में उलझा के रखा कि वो कहीं से निकल ना पाए बाहर। ठीक है, आज मोदी जी देश के 140 करोड़ लोगों की बातचीत करते हैं, उसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, देश का हर एक नागरिक है। कोई योजना निकालते तो हिंदू मुसलमान के लिए नहीं निकालते, वो समस्त देशवासियों के लिए निकालते हैं। और ऐसे प्रधान सेवक को मेरा सत नमन है।